हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कैनोनिकल एसओपी फॉर्म जो है। अगर मान लीजिए वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको निकालना है हमें, अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल दी हुई है उससे। तो सिंपली आज हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ट्रुथ टेबल दी हुई है। ट्रुथ टेबल क्या होता है ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं। और उससे हमें क्या करना है, उससे हमको कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म, या जिसको हम जनरल लहजे में करते हैं मिन टर्म फॉर्म, हमको मिन टर्म फॉर्म निकालना है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसमें देखिए दो तीन स्टेप जो है, पहले वो नोट डाउन कर लीजिए या समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सीधा एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है इसमें कि सबसे पहले हम उन कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, इनपुट के उन कॉम्बिनेशंस को जिनमें y इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक, केवल इनपुट के उन कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि हर एक टर्म के लिए हम प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे, उस इनपुट के हिसाब से हम प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। और थर्ड स्टेप क्या है कि उन सारी प्रोडक्ट टर्म का हम ऑरिंग कर देंगे। तो ऑरिंग और ऑपरेशन करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी ट्रुथ टेबल से हम कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म बना सकते हैं बूलियन फंक्शन का। अब मान लीजिए हम इसको सीधे क्वेश्चन करके समझाते हैं, थ्योरी की ज़रूरत नहीं है इसमें। मान लीजिए आपको ट्रुथ टेबल दी हुई है, सपोज कीजिए ये दो इनपुट है ए और बी, और आउटपुट फंक्शन है वाई। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। दिस इज द गिवन ट्रुथ टेबल। अब हमको इसका बूलियन फंक्शन हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो कीजिए। हम वो केवल कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें वाई 1 है। तो हमारे मतलब का केवल ये हुआ और ये हुआ। ठीक, अब पहली चीज़ हो गई। दूसरे में क्या है, प्रोडक्ट टर्म। तो अब इसके लिए, इस इनपुट के लिए प्रोडक्ट टर्म क्या हो गया, ए बार बी। और इस इनपुट के लिए क्या हो गया, ए बी बार। ठीक, और तीसरे स्टेप में हमें क्या कर देना, इसकी ऑरिंग कर देना, यानी हमको ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारा फंक्शन आ गया। यानी y इक्वल टू आ गया हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इस तरह से अगर आपके पास ट्रुथ टेबल है तो उससे आप कैनोनिकल फंक्शन निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर इसको जैसे मिन टर्म में लिखना है, तो देखिए ये सारा मिन टर्म में हम इसलिए लिख सकते हैं कि दो वेरिएबल है और हर टर्म में दोनों वेरिएबल है। तो अब इसको, इसका जरा अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट करेंगे तो 0 1 0 1 कितना हो जाएगा 1, और इसका करेंगे तो 1 0 मतलब हो जाएगा 2। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मिन टर्म फॉर्म में, या इसी को आप लिख सकते हैं सिग्मा m, और यहाँ लिख देंगे आप 1 2। तो इस तरह से ट्रुथ टेबल से आप बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में या मिनटर्म फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं 3 इनपुट वेरिएबल का। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए 3 इनपुट वेरिएबल की हम ट्रुथ टेबल ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ट्रुथ टेबल दी हुई है, ये आउटपुट फंक्शन हो गया y, और यहाँ पे 3 इनपुट ये हो गए ए बी सी। ठीक है, अब इसमें जो फंक्शन दिया हुआ वो इस तरह दिया हुआ है। मान लीजिए इनपुट पहले आप कर लीजिए, तो 3 इनपुट कैसे जाएंगे, 0 0 0 0 से लेकर 7 तक लिख दीजिए। 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर ये हो गया आपका 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, और फिर हो गया आपका 1 1 1। तो ये हो गया आपका तीनों इनपुट कॉम्बिनेशन। अब जो y दिया हुआ है क्वेश्चन में, y कैसे दिया, y यहाँ 0 दिया है, 0 0 1 पे 1 दिया है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 0 0 पे 1 दिया है। ठीक है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर यहाँ 1 दिया है। दिस इज द गिवन प्रॉब्लम। आपको इससे कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में बूलियन एक्सप्रेशन भी निकालना है, और फिर उसको, उसी को हम मिनटर्म फॉर्म में भी लिख देंगे।
तो अब इसमें सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, जैसे अभी आपको पीछे बताया था, स्टेप 1 में केवल हम वो इनपुट टर्म लेंगे जिसमें y जो है 1 है। ये हो गया सेकंड, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में इन इनपुट टर्म को हम लिखें तो 0 0 1 मतलब a बार b बार c, ये 1 0 0 मतलब a b बार c बार, फिर 1 1 1 मतलब a b c। अब y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया a बार b बार c प्लस b बार c बार प्लस a b c। ठीक, ये आ गया आपका कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में बूलियन एक्सप्रेशन। इसको मिन टर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ 0 0 1, ये क्या हुआ 1 0 0, और ये क्या हुआ 1 1 1, यानी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1, इसका 4, इसका 7। तो इसको आप y इक्वल टू आप लिख सकते हैं m1 प्लस m4 प्लस m7, या इसको आप ऐसे सिग्मा m147, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से अगर ट्रुथ टेबल के ढंग से कोई आपको आउटपुट फंक्शन दिया हुआ है और अगर आपको उसका कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म कैलकुलेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कैनोनिकल पॉज फॉर्म भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आ जाते हैं कि सपोज कीजिए हमें इस यहाँ पे क्या करना है, हमको ट्रुथ टेबल दी हुई है हमारे पास, ट्रुथ टेबल इज गिवन, इससे हमको कैनोनिकल पॉज फॉर्म निकालना है, या उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सटर्म फॉर्म। मैक्सटर्म फॉर्म में हमें फंक्शन निकालना है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे इसके भी जो स्टेप्स होते हैं वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला स्टेप, हम केवल वो इनपुट टर्म कंसिडर करेंगे जिसमें y क्या है, 0 है। देखिए मिन टर्म वाले में क्या था, y 1 ले रहे थे सॉफ्ट फॉर्म में, यहाँ पे y इक्वल टू 0 वाली टर्म हम केवल देखेंगे। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि हम मैक्स टर्म लिखेंगे सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जिसमें y 0 है, तो यहाँ पे हम सबके लिए मैक्स टर्म लिख देंगे। और थर्ड स्टेप क्या है, इन मैक्स टर्म की एंडिंग कर देंगे। क्लियर। अब इसमें देखिए, अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझिए कि कैसे होगा। तो सपोज कीजिए आपको ये ट्रुथ टेबल दी हुई है 3 इनपुट की, बी और ए बी और सी और वाई। ये दे दिया आपने 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये आ गया। अब क्वेश्चन में जो दिया है कहाँ कहाँ पे y 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, फिर 1 1 है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर 1 0 है, 1 0 0 और 1, इस तरह दिया है। ठीक, अब इसको जब हम करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम वो टर्म देखें जिसमें y 0 है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये टर्म 4 टर्म देखा हमने। अब ये चारों टर्में कौन कौन सी हैं वो लिख लेंगे, और मैक्स टर्म, ये देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, मैक्स टर्म लिखेंगे, इसको हम मैक्स टर्म फॉर्म में लिखेंगे। तो मतलब मैक्स टर्म में क्या होता है, वेरिएबल और वो सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे 0, और जहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे 1 लिखते हैं, वहाँ पे 1 लिखते हैं। तो 0 0 0 है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और जबकि मिन टर्म में ये क्या होता, a बार b बार c बार। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो a 0 है तो हमने लिखा a, और b 1 है तो b बार c बार, फिर यहाँ पे a बार b c बार, फिर यहाँ पे
1 1 मतलब ए बार प्लस बी बार और प्लस सी, ये चारों टर्में आ गई, इनकी एंडिंग कर देंगे, यानी y इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार और ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ये आ गया। अब इसको अगर मैक्सटर फॉर्म में लिखना है तो आप वही इनका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना, अब जैसे ये 0 0 0 है, ये 0 0 0 है ना, तो ये हुआ 0, ये 0 1 1, ये कितना हुआ 3, ये हो गया 1015 और ये हो गया 1106। तो एक तरह से ये हम लिख सकते हैं m0 इंटू m3 इंटू m5 इंटू m6, ये आपका मैक्सटर फॉर्म आ गई। या जैसे आप पाई नोटेशन लिखते हैं, पाई m, यहाँ आपने लिख दिया 0, 3, 5, 6। इस तरह से अगर आपको ट्रुथ टेबल दी हुई है तो आप उससे कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं और कैनोनिकल पास फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब सॉप और पास पॉज को सॉप और पॉज फॉर्म को आपस में कैसे वाइसा वर्सा करते हैं, या कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहे होंगे। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डाली जाए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।